कुछ जन आपके बारे में शंकित हो हमसे आपके बारे में पूछते हैं। ऐसे शंकित लोगों से क्या कहा जाए? आर्यम की आड़ लेकर कोई निजी आर्थिक या सामाजिक हित साधे तो कैसे निपटें? नहीं, कुछ निपटने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सियाने और बहुत होशियार हैं। कोई जहां आर्थिक या सामाजिक हित साधने की बात है तो वो इतनी आसानी से किसी के सदते भी नहीं हैं। और दूसरी बात, मैं और आपसे बड़ी बात, मेरी बात का बुरा ना मानने में तो सीधी बात करता हूँ। हमने अपने आश्रम में कोई दान पात्र नहीं रखा, कोई किसी तरह की और व्यवस्थाएं नहीं रखी। एक लोग इधर उधर कहीं बत्ती 200-400-500 रुपए जो भी उनके भाव होता है, 1000-10,000 जो भी उन्हें देना होता है, वो कभी कभी इधर उधर दिए हुए के आसपास कहीं खिसकाते घूमते थे। तो हमने विष्णु पीठ के पास ही नीचे एक छोटा सा डब्बा रख दिया था, बस वो कि कहीं से 50 रुपये निकल रहे थे, कहीं 10 रुपये, कहीं 1000 रुपये पड़े मिलते थे, कहीं दबे हुए, कोई गमले के नीचे लगा गया, कोई कहीं। तो मैंने छोले की जगह रख दो, तो वो भंडारे में और चिड़ियों के दाने में, बाकी चीज़ों में प्रयोग होता है। तो जो आर्थिक रूप से अपने गुरु के प्रति भी सदाशय नहीं है, वो क्या किसी का आर्थिक हित साथ देंगे? हमें लगता है बस ऐसा हमें प्राप्त होता है। एक्चुअली क्या है, ये जो क्रेडिबिलिटी है ये बड़ी त्याग के साथ दुनिया में किसी भी सम्राट को नहीं माना गया है। किसी भी समृद्धि की पूजा कभी नहीं हो सकी है। किसी भी सम्राट को हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। हमने बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। हमने बहुत ताकतवर आदमी को भी कभी सम्मान नहीं दिया है। हमने बहुत योग्य, पढ़े लिखे और ज्ञानी आदमी को भी कभी सम्मान नहीं दिया है। हमने ताकत को कभी सम्मान दिया ही नहीं है। हमने जब भी सम्मान दुनिया में, और जब भी सम्मान दिया जाएगा पूरे विश्व में, मनुष्य योनि में जब भी कोई सम्मान का पात्र होगा, वो व्यक्ति वो होगा जो त्यागी होगा। त्याग को सम्मान प्राप्त होता है। बुद्ध ने त्यागा राजभवन, तो वो सम्मान के पात्र हुए और फिर वो लॉर्ड बुद्धा कहलाए। भगवान श्री राम ने त्यागा राजभवन और चले गए वनवास को, तो वो भगवान श्री राम कहलाए। महावीर ने छोड़ दिया राजपाट सारा और खड़े हो गए निर्वस्त्र, वस्त्र भी त्याग दिया। इतना मन, इतना निष्प्रह, इतना शुद्ध, इतना चैतन्य हो गया, इतना परमात्मा से अंगीकार हो गए कि जो शरीर पर वस्त्र था वो गिर गया। वो कोई, उसके लिए कोई उस वस्त्र की भी जरूरत नहीं है। उनका दिगंबर, उनको कहा कि दिगंबर यानी कि जो अंबर है, जो आकाश है, वही मेरा वस्त्र है, उसी को मैं ओढ़ूंगा, और धरती मेरा बिछौना है, इस पर मैं सोऊंगा। तो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सब त्यागी हैं। तो जिसने त्यागा है उसने माना है, भोगा है, समझा है। इसमें अगर कोई व्यक्ति इस तरह के संशय और बहुत सारी बातों के बारे में पूछता है तो वो खुद ही संशयात्म विनश्यति, उसको मुझसे बात सीधे करनी चाहिए। और आपको इसमें बीच में जब हम मध्यस्थता करने लगते हैं तो हमें अधिक परेशानी होती है। मध्यस्थता हम इसलिए करना चाहते हैं कि हम प्रधान बनना चाहते हैं। मतलब बुरा ना मानना मेरी बात का, हम अपने आप को, बहुत सारे लोगों में एक नई ग्रंथि उदित हो जाती है जो बार बार ये प्रकट करना चाहते हैं कि हम गुरु जी के बड़े निकट हैं। गुरु जी के निकट वो हर व्यक्ति है जो गुरु जी के कार्यकलापों के निकट है। जो गुरु जी द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों, गुरु जी द्वारा कही जाने वाली देशनाएं, गुरु जी द्वारा अपनाए गए जीवन के कार्य, और गुरु जी द्वारा किए जाने वाले परमार्थ से संबंधित कार्य, गुरु जी द्वारा की जाने वाली प्रकृति की सेवा, गुरु जी द्वारा की जाने वाली दान दक्षिणाएं, गुरु जी द्वारा की जाने वाले मान सम्मान, और गुरु जी द्वारा दिए जाने वाली सदाशयता के आत्म गुणों से आपूरित हैं, वो सब गुरु जी के निकट हैं। और इन सब गुणों से तो कोई दूर है और वैसे शो ऑफ करना चाहता है कि मैं बहुत नजदीक हूं, बहुत कुछ हूं, वो हो नहीं पाता है। उसमें वो इतना परिश्रम करता है वो व्यक्ति कि उस परिश्रम से वो थक जाता है फिर, और सबसे पहले उसका मोह भंग होता है। बहुत सारे जन हमारे पास आते हैं, वो कहते तो यही है कि गुरु, एक तो वो बहुत बड़े शब्दों को लेकर के प्रकट होते हैं। ऐसे लोगों के शब्द बहुत बड़े बड़े और भारी भारी शब्द होते हैं। मेरे साथ 25-30 साल पुराने, 20 साल पुराने भी ऐसे संबंधी हैं जो बहुत एक बैलेंस संबंध के साथ चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संबंधी होते हैं जो 20 घंटे पुराने भी नहीं होते, और वो शुरुआत ही ये करते हैं कि आप तो भगवान हैं, आप तो, जो आपके गांव गली का भगवान है, जो आपके घर के चौराहे का भगवान है, जो आपके जीवन का भगवान है, जो आपके विधान का भगवान है, जो आपके इस पूरे संसार का भगवान है, उसको तो भगवान मानने को आप राजी नहीं हैं। मुझे आप भगवान मानने चले हैं, मुझे मुश्किल लगता है। हालांकि मैं हो जाऊंगा एक दिन, लेकिन वो भगवत्ता की एक स्थिति अलग है। वो परमात्मा ही आपका वर्ण करता है, उसमें मेरा कोई दोष है नहीं। एक्चुअली मेरा कोई गुण भी नहीं है उसमें। वो तो जैसे ही
क्षमता किसी डिवाइस की विकसित होती है, वो फिर ब्लूटूथ, रेड टूथ, ब्लैक टूथ, वाइट टूथ सबके साथ कनेक्ट होने लगती है। नहीं, यह तो नहीं हो पाती है, वो एक अलग अवस्था है। लेकिन जिस चीज का दर्शन मैं भी नहीं कर पा रहा, उस चीज का दर्शन आप कैसे कर सकते हो? मैं एक श्रेष्ठ, अच्छा, सम्यक, संतुलित इंसान के रूप में ही गुरु की भूमिका के रूप में आपके जीवन का पथ प्रदर्शित कर सकूं, ये बड़ी बात है। तो एक तो ये मुश्किल हो जाती है। फिर उसमें एक चीज और होती है कि बहुत सारे लोगों के ऐसे निहित स्वार्थ होते हैं। कुछ चीजों की हमें जरूरत होती है, हमेशा रहेगी, हर किसी को होती है, और वो जरूरतें अगर आप पूर्ति के कारक हैं, आप डिमांड और सप्लाई का अपना चौली दामन का साथ है। हमें कुछ चीज की जरूरत है, अब उस चीज की आपूर्ति करते हैं, ये बराबर चलता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ आपूर्ति करने के लिए ही हमसे संबद्ध हो जाते हैं, वो सामान बेचने आते हैं। अब फिर सामान जब हम खरीदेंगे तो थोड़ा सा हम कभी कभी कैलकुलेट भी कर लेते हैं फिर कि भाई ये वाला सामान यहाँ सस्ता है, या इस सामान की भी जरूरत नहीं है, वो इस सामान की जरूरत है। और अगर वो सामान बेचने ना आ रहे होते तो वो तो हमेशा आते रहते। वो अगर यज्ञ के लिए आए थे, वो अगर गुरु के लिए आए थे, जिसे भगवान बता रहे थे, वो उससे तो उनको कभी विमुख होने का प्रश्न ही नहीं था। हम अगर इंसान से भी दिल मिल जाए, उससे विमुख ना हो पाते हैं कभी। उसकी ही टसक हमें, उसकी ही कसक जीवन भर सालती है। किसी से गहरे अर्थों में कोई प्रेम हो जाए, पूरी जिंदगी याद आती है उसकी। आप इंसान को तो भूल नहीं पाते और भगवान को आप भूल जाते हैं। तो वो एक्चुअली वो सिर्फ एक, तो वो मैं ये कहता हूं कि आप अपने जिस जीवन में हैं, सामाजिक रूप से जिन कार्यों को कर रहे हैं, वहां तो वो सारा कुछ तिगड़म, सारा चालाकियां, सारा काम, सारे लेवा बेची, सारा बिजनेस आप कर ही रहे हैं। एक घर तो छोड़ दो, कम से कम एक व्यक्ति को तो छोड़ दो। मैं मास कम्युनिकेशन भी मेरा विषय रहा है, मैं पत्रकारिता का प्रोफेसर रहा हूँ। इंडोलॉजी, एंसेंट साइंसेस, भारतीय प्राच्य विद्याएं, हिंदी, संस्कृत ये भी पढ़ाता रहा। लेकिन मैंने संचार माध्यमों को भी पढ़ाया है। संचार माध्यमों में एक विषय होता है एडवर्टीजमेंट, जो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं वो उसको जानते हैं, विज्ञापन की कला। तो विज्ञापन की कला, एडवर्टीजमेंट बना है लैटिन शब्द से, एडवर्ट से। एडवर्ट होता है किसी चीज के प्रति किसी व्यक्ति को मोड़ना। एनासिन का इतना प्रचार करो कि उसको देख करके जब सर में दर्द होने लगे तो एनासिन खाइए, सर दर्द जाएगा। नियॉन बल्ब से इतना उसका प्रचार कर दीजिए। तो मैं विज्ञापन के या मार्केटिंग के उन सारी स्ट्रेटजीज को जानता हूं जो आपके प्रोडक्ट को तो बेच सकती हैं, लेकिन आपसे सदा के लिए विमुख कर देंगे आपको। आप बहस में, आर्गुमेंट्स में, तर्क में व्यक्ति को तो हरा देंगे, लेकिन उसके हृदय को हमेशा के लिए खो देंगे। उसे कभी जीत ना सकेंगे आप। हृदय को जीता जा सकता है बहुत सारे गुण तत्वों के साथ। वो गुण तत्व नहीं होते बहुत से लोगों में, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और अगर भाई अब गुरु जी की सारी तो बात स्पष्ट है, सारा कुछ तो सामने है, संशय किस बात का है? रवि जी के प्रश्न का उत्तर चल रहा है। संशय क्या है? आप गुरु जी से परमात्मिक विद्या की बात करना चाहते हैं, या गुरु जी से ब्याह करने निकले हैं? मतलब आप गुरु जी से सब प्रॉपर्टी की डीलिंग करने चले हैं, आप गुरु जी से रिश्ता जोड़ने चले हैं, आप गुरु जी को मकान बेचने चले हैं, गुरु जी का मकान खरीदने चले हैं। आप चले किस काम के लिए हैं? जिस काम के लिए चले हैं उसके लिए मैं आपके लिए पर्याप्त भर हूं। उससे अतिशयता में जब आप जुड़ते हैं तो फिर आपके कष्ट होते हैं, चूंकि जुड़ाव वो आपके हिस्से का है, वो आपका हिस्सा ही गलत है। एक्चुअली वो आपका पक्ष ही गलत है जिस तरह से आप जुड़ रहे हैं। अगर आपका संबंध सिर्फ परमात्मा से है, पूजा प्रार्थनाओं से है, तो आपका मेरा कभी भी किसी प्रकार का कोई संशय हो ही नहीं सकता, कोई मतभेद हो ही नहीं सकता, कोई मनभेद हो ही नहीं सकता, कोई दूरी कभी हो ही नहीं सकती, अगर मैं परमात्मा के पथ पर आपके अंग संग हूं। लेकिन जब आप इसमें बहुत से विषयों को औरों को आच्छादित करते हैं, तब ये समस्याएं प्राय पैदा होती हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारे उपक्रम करते हैं। बहुत सारे हमारे निकटस्थ लोग, वो बेचारे दिया तले अंधेरा, मैंने बोला था ना, दिए के बिल्कुल नीचे अंधेरा होता। बहुत से लोग जो जीवन में कि उसमें 1200 लोग चौंकते हैं। कई सारे प्रोफेसर्स हैं मेरे साथ के, और मार्केटिंग के बड़े बड़े धुरंधर हैं। वो जब 1200 की संख्या टेलीग्राम के ग्रुप में देखते हैं तो तोते उड़ जाते हैं उनके। जब वो 2.5 लाख मेरे ब्लॉग पर देखते हैं तो उनको परेशानी हो जाती है। जब वो 30,000 सब्सक्रिप्शन देखते हैं, 35,000 सब्सक्रिप्शन देखते हैं यूट्यूब का, तो वो कहते हैं ऐसी बात इतने लोगों को कैसे पसंद आ सकती है, और 5-5 लाख से ज़्यादा व्यू आपके अंकों के हैं। तो वो अचरज में है। उनके लिए मैं एक केस स्टडी हो जाऊंगा आने वाले समय में। मुझ पर शोध करेंगे लोग कि ये इस तरह से भी कैसे काम बना। और ये भी मैं बता देता हूं कि
बिना बेचे ही, जो सारे ज़मीर को गिरवी रख के, सारे अपनी आत्मा को कलुषित करके, सब कुछ गड़बड़ियाँ करके परमात्मा के नाम पर 2-2 4-4 रुपए की चिल्लर बीन रहे हैं और 2-2 4-4 करोड़ रुपए की भी चिल्लर बीन रहे हैं, तब भी वो उस समृद्धि को ना भोग सकेंगे जिसके हम भोगता है। ईश्वर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसमें नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं है। सीधी उंगली से घी निकलना टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। टेढ़ी करनी हम जानते हैं, करेंगे नहीं। मार्केटिंग हमने पढ़ाया है लोगों को। लोग सोचते हैं गुरु जी तो एकदम बेवकूफ़ हैं, गुरु जी तो एकदम बेकार हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये कुछ जानते ही नहीं है। हम सब कुछ जान कर के अनजान हैं, क्योंकि ये हमारी गौरव गरिमा को हम मेंटेन रखना चाहते हैं। उसके हम सारे परिणामों से अच्छे से आश्वस्त हैं। उन सारे परिणामों के बारे में बहुत आर पार हमारी दृष्टि है, तो उन सब परिणामों से प्राप्त होने वाले परिणामों के बारे में भी हमारी दृष्टि है। तो इसलिए उसमें एक हम अपनी तरफ से ईमानदारी और एक सच्चाई आपके साथ रखकर चलना चाहते हैं। लेकिन आप बहुत सारे लोग वो कुछ और योजना बना करके संबद्ध होना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बहुत सारे गुरुओं के पास भटके हैं, वो भटकते भी रहते हैं क्योंकि उनकी डेस्टिनी में भटकना लिखा है। वो टेस्टिंग के लिए घूमते रहते हैं। एक बहुत पुरानी घटना है, एक मेरठ में 30 साल पुरानी एक बात होगी। कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी उसमें गया। बशीर बद्र शायर थे, वो भी उसमें रिजाइन मतलब उस डायस को शेयर कर रहे थे, जिसमें मैं भी बैठा था मंच पर। हम बाहर निकले थे, बुढ़िया मिली हमें गेट के बाहर। उसका अंदर कटोरा था और वो बार बार ये बोली कि मेरे बेटी है, मेरा बेटा है, मेरे 10 लोग हैं, मेरे परिवार में इतने जन हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता, आप मुझे 10 रुपए दें, 5 रुपए दें, ये दें। तो शायर जो बशीर बद्र थे, उन्होंने कहा कि तेरी कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए मदद नहीं करेगा कि तेरे घर के तेरी मदद नहीं करते, तेरे घर वालों ने मदद नहीं की ना, और तू यहाँ खड़े होकर के मदद नहीं मांग रही है, तो उनकी बुराइयां कर रही है। तो बहुत सारे जन दूसरे गुरुओं की और बहुत सारे लोगों की उस प्रचंडता को अपने साथ लेकर चलते हैं, और कभी कभी ऐसी अवांछित और कहना चाहिए कि अनावश्यक डिमांड को अपने मन में रखते हैं, तो अगर उसकी पूर्ति कर दी जाए तो आप अपात्र को सींचते हैं। जब चाणक्य सड़क से गुजरते थे, तो एक कांटे में फंस करके, एक कटीले पेड़ में फंस करके उनका वस्त्र फट गया। तो जब भी उधर से गुजरे तो उनमें छाछ डालते जाते थे, मट्ठा डालते थे जड़ों में। वो कहावत आज भी चलती है कि जड़ों में मट्ठा डालना। तो जड़ों में पेड़ पौधे की मट्ठा डालते थे। उनसे पूछा किसी ने कि ये पौधे के साथ आप क्या कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं मैं इनकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा हूँ ताकि आने वाले किसी और व्यक्ति के वस्त्रों को ये फाड़ ना पाए। ये पौधा मर जाता है उसमें छाछ डालने से। तो ऐसे अवगुणों को या ऐसी चीज़ों को या ऐसी बातों को मैं अगर प्रश्रय देता हूँ, उनको अगर बढ़ाता हूँ, उनको उत्साहवर्धन करता हूँ, उनको प्रोत्साहित करता हूँ, तो मैं बुराइयों को प्रोत्साहित करता हूँ। और फिर आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रकट होगी ही होगी। मैं उसका भागीदार नहीं बनना चाहता। मैं आत्मा और परमात्मा के लोक में ऐसी गलतियों का साक्षी नहीं बनना चाहता जिसमें कल को कोई बात उठे तो ये कहा जाए कि आप भी इसके मूक साक्षी थे, या आपने इसमें मौन रूप से रह करके इस चीज़ को कहा है। सुल्ताना डाकू हुआ है एक, पश्चिमी यूपी में उसकी बड़ी कहानियों की बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी। उसको फांसी हो गई। जब उसको फांसी हुई, सच्ची घटना है, तो उसने उससे अंतिम इच्छा पूछी कि जल्लाद ने उसको फांसी देने के लिए पहुंचने वाला था। उससे कहा गया कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, मुझे बता। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार ने आदेश पारित किया, उसकी माता को बुलाया गया। जिस दिन फांसी होनी थी उससे एक दिन पहले वो पहुंची। उसकी माता जब सीखचों के पास पहुंची, जेल में जहाँ काल कोठरी में उसको रखा गया था, अगले दिन फांसी लगानी थी, तो उसकी माँ जब पहुंची तो सुल्ताना डाकू ने उसे अपने पास बुलाया और पास बुलाकर कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पास आइए। और जैसे वो और नज़दीक आई तो उसको पकड़ लिया कंधे से और उसके नाक और कान अपने मुंह से काट लिए। मुंह से नाक भी काट ली और उसका कान भी काट दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। रक्त रंजित उसकी माँ हो गई। वो दाढ़े मार मार के रोने लगी और उससे पूछा कि तूने क्या किया? तूने अपनी माँ से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, तूने नाक कान क्यों काट दिए? उसने कहा कि आज मुझे फांसी सिर्फ इस मेरी माँ की वजह से लग रही है। जब मैं स्कूल में से कॉपी, रबर, पेंसिल और किताबें और जूते, चप्पलें और बर्तन और टिफिन और गिलास और कटोरियाँ चुरा कर लाता था, अगर मुझे उसी समय थप्पड़ मार करके या डांट करके या मुझे थोड़ा उपेक्षित करके अगर एक तरफ कर दिया गया होता, तो आज ना तो मैं काल कोठरी में होता और ना ही मुझे कल फांसी लग रही होती। मुझे डकैत बनाने वाले में इस मेरी माँ का योगदान है। तो आज के बाद समाज को पता चले कि डकैत बनाने वाली ये डाकू की माँ है।
इसकी पहचान समाज में हो नाक कान कटी हुई माँ के रूप में। तो मतलब ये बड़ी ऐसी अजीबोगरीब घटना है। तो मैं आपके किसी ऐसे उसमें भागी नहीं होना चाहता जिसमें आप गलत का, बहुत सारे लोग हैं जो गलत, देखिए गलत तरह की व्यसनों में जुड़े हैं। अब मैं आपको आश्रम में रिजाइड नहीं कर सकता कि आप यहाँ चैन स्मोकर हो। मैं आपको रहने की अनुमति नहीं दे सकता अगर आप बीड़ी बहुत पीते हैं। मैं आपको रहने की अनुमति नहीं दे सकता अगर आप अंडा खाते हैं। आप अगर मेरे ही प्रीमिसेस में रह करके अपनी शीशी खोल करके और शाम को अपनी शाम गर्म करना चाहें तो मैं अनुमति कभी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। अगर आप और बहुत सारे ऐसे काम करना चाहें जो काम हमारे लिए त्याज्य और वर्जित है, तो फिर आपके लिए मैं संशयपूर्ण हो ही जाऊंगा, क्योंकि बाकी जगह इसकी अनुमति है। बहुत सारी जगह पर ये, क्योंकि बहुत सारे बेचारे ऐसे तथाकथित साधक बैठे हैं, उन्हें अपनी खुराक भी चाहिए होती है, तो उन्हें ऐसे चेलों की जरूरत है। लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ और है, मेरा मार्ग कुछ और है। तो वो जो लोग अपने निहित स्वार्थों के तहत मेरी तरफ प्रवृत्त होते हैं, जब उनके स्वार्थ पूरित नहीं होते तो वो पृथक हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कभी अपनी गलती को नहीं देखता है, वो फिर बाकी चीजों में कमियां निकालने प्रारंभ करता है और चीज़ों में दोष दिखने लगते हैं, बहुत सी चीज़ें खराब लगने लगती हैं। फिर जब मुझे पता चल जाता है कि ये 2 महीने पहले रहे थे और यहाँ स्टाफ से ही कह रहे थे कि बीड़ी का बंडल मंगा दो या हम पी लें और ये कर लें, फिर अगली बार से उनके लिए दरवाजा बंद हो जाता है, तो अब उन्हें खराब लगता है। तो अभी ये बड़ी स्पष्ट है। देखो, इससे साफ बात तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मैं भी साफ बात नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा आपसे। तो वो एक तो आप प्रधान ना बने कि बीच में मेरी वकालत ना करें किसी से, मैं स्वयं वकालत हूँ। ये कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। कैमरे की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये मेरे हृदय से आपके हृदय को जोड़ता है। मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, आपके साथ हूं, और जैसे जो भी आप हैं, आप मेरे साथ हैं। लेकिन इसमें जो और बाकी बहुत सारे निहितार्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, जब हम उनको खोजने चलते हैं तो आप कुछ और खोजने चल रहे होते हैं। और बहुत सारे मंसूबे जो आपके अलग अलग स्थानों पर पूरे नहीं हुए, मेरे यहाँ भी पूरे ना हो सकेंगे, क्योंकि उन मंसूबों की पूर्ति आपके सुख का हेतु है नहीं। उन मंसूबों की पूर्ति से आपको संतोष, समृद्धि और आनंद कभी प्राप्त ना हो सकेगा। वहां से भी नहीं हुआ है जहां से मंसूबे पूरे हो रहे थे, मेरे यहां से भी ना हो सकेगा। लेकिन आपके उस कोयले के दलाली में मेरे हाथ काले हों, इससे मैं बचना चाहता हूं। तो जो आपने आर्थिक उसकी बातें की, सब चीजें की, वो थोड़े कोई इतना बेवकूफ नहीं है। और 2 टूक शब्दों में को जो हमें कुछ नहीं देते, वो आपको क्या दे देंगे। नारायण हरि। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे